तो एक समय था जब पैसा निवेश करना मतलब या तो जमीन में कहीं सोना नीचे रख दें और या फिर बढ़नी में लॉकर भी नहीं होते थे। हाँ, लॉकर भी नहीं होते थे, तो घर में लोग तिजोरी में रखते थे या जमीन के नीचे रखते थे, और या बढ़नी में कैश रखते थे या कलदार रखते थे। आज हमें वो बढ़नी से आज़ादी चाहिए, आज हम जो जमीन के नीचे रख रहे थे उससे आज़ादी चाहिए, और वो आज़ादी काफ़ी हद तक हम उसमें प्रोग्रेस कर पाए हैं। कई तौर तरीके बदले। आपने जो प्रॉपर्टी की बात करी, तो HDFC का एक मिशन था 40-50 साल पहले कि हर भारतीय मिडिल क्लास को अगर एक सपना हो कि अपना खुद का घर बना सके तो हम उस सपने को साकार कर सकते हैं। उसी तरह से मेरे को लगता है म्यूचुअल फंड में हमारा भी यही लक्ष्य है, वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, कि एक 500 रुपये, 1000 रुपये की SIP के जरिए भी लाखों रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो आज के 25 साल पहले अगर किसी ने 10,000 रुपये महीने की SIP करी, कुछ ऐसे फंड्स हैं जहाँ पर हमारे भी हैं कुछ ऐसे फंड जहाँ पर आज अगर वो उसकी वेल्थ देखेंगे तो 8-9 करोड़ रुपया हो गई। आपने अगर 1000 रुपये महीना हर महीने बचाया 25 साल में, तो आज उसकी वेल्थ करीब 80-90 लाख रुपया हो गई। तो लखपति बनने के लिए या करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, वो एक डिसिप्लिन चाहिए। और इसलिए हमने एक वो शुरुआत भी करी थी पेड़ के साथ, पेड़ लगाने की SIP के साथ। तो वो संदेश यही देना था नर्चर नेचर का, कि जिस तरह से एक छोटे से बीज को बड़ा पेड़ बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसमें एक वो मिट्टी चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, तो इसी तरह से वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी, एक बड़ा पैसों का पेड़ बनाने के लिए भी एक अच्छा साउंड निवेश, एक बीज सही लगा दिया आपने, उसके बाद टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए। उसमें वो जो सूरज और पानी का रोल है वो यही है, टाइम और पेशेंस। और वो टाइम और पेशेंस अगर आपने दे दिया तो धीरे धीरे जैसे बड़ा पेड़ खड़ा होता है वैसे ही एक पैसों का पेड़ भी खड़ा हो सकता है। मैं अब मिलेनियल्स के लिए आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब है ना तरीके बदल रहे हैं, अलग तरह की कंपनियां मार्केट में आ रही है, आपने जिक्र किया, अलग तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारे मार्केट ग्लोबल हो रहे हैं, और जो ये यंगस्टर्स हैं जो अब अपने करियर की निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, इनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल हो? बिल्कुल। तो ये जनरेशन की एक बात है कि ये डिजिटली बहुत सेवी हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत सेवी हैं। दूसरा, उनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, बिकॉज उन्हें एक बहुत आशा है, उन्हें बहुत विश्वास है कि देश आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, उनके लिए मौके बहुत रहेंगे, तो वो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, लेंगे बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना है। और अगर हम बोलते हैं स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, अगर ये दो चीज़ अगर हम ध्यान कर लें तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप 25 साल की उम्र से स्टार्ट करें या 30 या 35 से करें या 50 से करें, तो अगले कई वर्षों तक जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, जितना जल्दी निवेश चालू करेंगे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेटर ऑन आता है। तो निवेश को बहुत जल्दी शुरुआत करें और अच्छे तरीके से करें, एक एडवाइजर की मदद लें, अपने गोल्स को समझें और सही जगह निवेश करना चालू करें। लेकिन कल्चर बदल रहा है, हम वो बचाने वाले से क्रेडिट कार्ड वाले कल्चर पे आ रहे हैं, राइट? वो हिंदुस्तान का कल्चर अमेरिका का कल्चर एडॉप्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम भी खर्चा करें। कल किसने देखा वो योलो, यू हैव टू लिव ओनली वन लाइफ, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, वैसा हाल है। तो अब एक तरफ ये लगता है मजे भी लेने जिंदगी के, एक ही जिंदगी है, और दूसरी तरफ आप तो कहते हैं बचाओ, पैसा लगाओ। तो फिर मतलब ये दोनों का सामंजस्य जो है, दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, आपकी ऐसी स्थिति नहीं हो कि आप लोन में ही रह जाएं और बाद में जो जिंदगी को लंबे समय तक एंजॉय करना है, राइट, 75-100 साल तक एंजॉय करना है अगले, तो उसके लिए आगे का सोचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ आज का एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि आज ये खर्चा कर लें और कैलकुलेट करके दे सकते हैं। आज तो डिजिटल सेवी पॉपुलेशन है, सो वो देख सकते हैं कि आज जो खर्चा, अगर ये 2000 रुपये का अगर हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया और अगर वो 12% पर कंपाउंड हो जाता है तो 25-50 साल कितना बड़ा पैसा बन सकता है। Absolutely. वो एक सिंपल चीज वो देख सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात अच्छी है कि अगर आपने देखा है पिछले 1-1.25 साल में एक इंटरेस्ट जुड़ा है कैपिटल मार्केट के प्रति, चाहे ज्यादा लोग डिमेट अकाउंट खुला करके सीधे बाजार में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि लंबे समय के लिए वो डिसिप्लिन रहना म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, प्रोफेशनल मैनेजर के थ्रू, वो ज्यादा जरूरी है। रोज की ट्रेडिंग कर लेना थोड़ा बहुत, कई जन मजाक में आजकल लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग इज द न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, बट ये एंटरटेनमेंट नहीं है, वेल्थ क्रिएशन सीरियस। हर एंटरटेनमेंट के पैसे लगते हैं। बिल्कुल मुफ्त में बिल्कुल मुफ्त में एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है, तो यहाँ भी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी थोड़ी इस एंटरटेनमेंट के लिए। पर वेल्थ क्रिएशन सीरियस चीज है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। उसको आप अच्छे तरीके से करें, एक एडवाइजर के साथ करें, अपने गोल्स निर्धारित करें, एसेट एलोकेशन रखें और उस पर डटे रहें, नियमित रहें। तो ये जो नए नए खिलाड़ी उतरे हैं बाजार में पिछले साल 1.5 साल में, और जिनको मैंने नाम दिया है अभिमन्यु, ये नए अभिमन्यु अभी चक्रव्यूह में आए हैं, एक राउंड करके पार निकलेंगे, उम्मीद करेंगे सब सेफ निकले बाहर।
क्या आप इन्हें सलाह देंगे जिन्होंने अब तक मतलब 2 दिन से ज़्यादा की मंदी देखी नहीं है? मतलब 1.5 दिन का करेक्शन, 2 दिन का करेक्शन, ज़्यादा हो गया तो 4 से 5 दिन का। इसके अलावा पिछले साल 1.5 साल में बाजार हमेशा वन साइडेड तेजी में रहे, तो लोगों को लगता है कि क्या डरना है, सब अच्छा है। नहीं, एक बात सही है कि अगले कई वर्षों तक देश अच्छा करेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, कंपनियों के मुनाफे अच्छे बढ़ेंगे, बाजार अच्छा करना चाहिए, लेकिन फिर भी बाजार में घटत बढ़त आती है। और जो एक नियमितता का जो हमने असर देखा है पिछले 25 साल में, जैसे मैंने बोला, अगर आपने अनुशासित रूप में 1000 रुपये महीना डाला तो आज 80-90 लाख रुपया बन गया, तो क्यों आपको वो रोज का स्ट्रेस लेना है? और कई बार ऐसा होता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन मूवी के बीच में आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। जब आपको एंड पता चल गया, सेकेंड टाइम जब मूवी देखते हैं तब वो ऊपर नीचे नहीं होता है इमोशन, राइट? क्योंकि आपको पता है एंड में क्या होने वाला है मूवी में। तो अगर आपने ये वाली मूवी पहले ही अगर आपको बता दिया गया है कि 25 साल में इतना अगर हम नियमित रहें, अनुशासित रहें तो इतना पैसा बन सकता है, तो फिर वो जो बाजार में जो आपको मूवी दिखा रही है फिर वो इमोशनल होने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं, क्योंकि ये नया इंडिया है और एंटरप्रेन्योर्स नए नए तरीके के आ रहे हैं और यूनिकॉर्न्स इतने आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए वो जो एक अलग तरह के लोग हैं, उनके लिए आपको क्या मौके नज़र आते हैं और आगे आने वाले समय में उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या मायने हैं? नहीं, बिजनेस के लिए भी जब देश $500 पर कैपिटा जीडीपी से $1000 पहुंचता है, जब 1000 से $2000 पहुंचता है, तो कई टिपिंग पॉइंट आते हैं नए नए बिजनेसेस के लिए। अगर आप 80s का बाजार देखोगे तो टेक्सटाइल कंपनियां सबसे बड़ी होती थी, फिर कुछ ऑटो कंपनीज आई। अगर अर्ली 90s देखोगे, उसके बाद जिस तरह से हमारे IT क्षेत्र में, फार्मा क्षेत्र में, अगर हमने कई तरह के जो कंज्यूमर क्षेत्र हैं उनमें कई नए क्षेत्र खुलते चले गए। और अब भी जब $2000 से जब हम $4000 जाएंगे, $5000 जाएंगे, ग्लोबलाइज हो रहे हैं, कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो हर बिज़नेस के लिए अगर हम ट्रस्ट के साथ, अगर हम एक पर्पस को बीच में रखें और जो नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, उन सबको अगर साथ में रखें, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत सारे नए बिजनेसेस हैं जो डेवलप होंगे। कई सारे बिजनेसेस जो बहुत छोटे हैं वो बहुत बड़े साइज़ को अगले कई वर्षों में देख पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप बिज़नेस की बात करें, नई अपॉर्चुनिटी, तो ये भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनते हैं, तो आज देश में खाली एक 17,000 आदमियों के पीछे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ, तब एक आदमी तो 17,000 लोगों को नहीं सर्व कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से करोड़ों लोग अब निवेश करेंगे, अगर आप उनको सही राय देकर, सही प्रोडक्ट्स देकर, सही सलाह देकर के उनको आप इसमें ला पाए, तो वो भी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगले कई वर्षों तक। क्वालिटी एडवाइस और क्वालिटी सर्विस हो तो बड़ा मौका है। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो बढ़ने ही बढ़ने। क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर ये बढ़ना ही है अनिल जी। अब जो एक बढ़नी से आज़ादी अगले 75 साल में इस देश को लेनी है कि आज गांव-गांव में, छोटी छोटी जगहों पर जिस तरह से लोग निवेश करते हैं और कभी ये सोच नहीं पाते हैं कि कितनी वेल्थ बन सकती है छोटा छोटा पैसा लगाकर भी, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोग 5, 10, 15 साल आगे का व्यू लेकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है लोगों में। एक और चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, एसेट एलोकेशन, कि भाई सब जगह थोड़ा थोड़ा पैसा होना चाहिए। क्या एसेट एलोकेशन करने के तरीके अब बदलने की ज़रूरत है? किस तरह का होना चाहिए आगे आने वाले सिनेरियो के लिहाज से? मोटा मोटी तो वही एसेट क्लासेस हैं। मेनली जो इक्विटी है, फिक्स इनकम है, थोड़ा बहुत गोल्ड में है। गोल्ड में लेकिन अब आपको ETF के जरिए या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ गए हैं। कुछ हो सकता है पहले आप फिजिकल गोल्ड खरीदते थे, लेकिन अब आपको एक इस तरह से गोल्ड खरीदने का तरीका भी मिल गया है। या रियल एस्टेट में भी जैसे रीट्स वगैरह आ गए हैं, तो नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जब आप फिजिकल रियल एस्टेट की जगह, कमर्शियल रियल एस्टेट की जगह वो कर सकते हैं। बट मेन जो एसेट क्लासेस हैं एक आम आदमी के लिए, उसमें म्यूचुअल फंड के जरिए आपको करीब करीब सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो आपको निवेश के लिए चाहिए। Correct. अगर आपको थोड़े से समय के लिए अगर घर लेना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद थोड़े से समय के लिए पैसे को बचा के रखना है, तो आप एक फिक्स इनकम प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। बहुत लंबे समय का पैसा है जो आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए चाहिए। आज 1 साल का बच्चा है और आपको पता है उसको आगे एजुकेशन में कितना खर्चा होने वाला है, अपने रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं, तो उन सब के लिए आपको म्यूचुअल फंड में बराबर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और वही एसेट एलोकेशन करना है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन, अनुशासन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो 5 से 25 साल दोनों ही आउटलुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब आखिरी सवाल आपसे नवनीत जी है, चूँकि इस बड़े मौके पर हम जो बात करें, जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में और जो उतरना चाहते हैं, दोनों के लिए
क्या सलाह आप देंगे, क्या गुरु मंत्र या जो भी आप कहना चाहें, एक ऐसी एडवाइस जो उन्हें ज़िंदगी भर मतलब मुक्त रखे फाइनेंशियल तनाव से कम ये टेंशन ना लेनी पड़ेगी पैसे वाली, क्या क्या सलाह देंगे आप? नहीं, बिल्कुल। तो हमेशा ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है जीवन में, और उसका एक ही तरीका है कि स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, डिसिप्लिन रखिए और एक अच्छे एडवाइज़र को अपने साथ रखिए। हम दूसरी चीज़ के लिए, हमारी फिटनेस के लिए या अगर और कोई तकलीफ होती है तो हम कोई एडवाइज़र के पास जाते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छा एडवाइज़र रखिए जो उस बात का ध्यान रखे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रिमेन फ्री फाइनेंशियली, एंड वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिले। तो किस तरह से आपका वो सही निवेश करें। एसआईपी बहुत ही साधारण, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का। तो वो करते रहिए और अनुशासित रहिए। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, तो पिछले फरवरी में किसी ने निवेश किया तब 12,000 का निफ्टी था। मेरे को पता है बजट के आसपास यही डिस्कशन हो रहा था कि बाजार नई ऊंचाई पर है, अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगले एक महीने में बाजार 35% गिर गया। लेकिन सपोज आप सो गए वो 12,000 में करने के बाद, और इतनी 15 महीने में इतने उतार चढ़ाव आने के बाद आज हम 16,000 के ऊपर निफ्टी में हैं, फिर भी आपके 30% बन गए। तो अगर लेकिन आप नियमित रहे ना, आप अनुशासित रहे, और उसमें अगर आप डर करके बीच में के निकल गए तो आप वो पैसा नहीं बना पाए। एब्सोल्युटली, और नियमित रहे तो 30 से ज़्यादा ही बना है, क्योंकि हर लेवल पर। और अगर आप एवरेज करते रहे नीचे में तो बहुत अच्छे पैसे भी बन गए। डिसिप्लिन इज द की, डिसिप्लिन इज द की। बिल्कुल। तो बिल्कुल ग्रोथ हिंदुस्तान की होगी, निश्चिंत रहे। बाजार की होगी, बिल्कुल निश्चिंत रहे। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में भी होगी, ये भी निश्चित रहें। तो आपको सिर्फ ये करना है कि बढ़िया अच्छे से म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स या जो शेयर्स आपको समझ में आए अच्छे एडवाइज़र के थ्रू चुनें और लंबी अवधि के लिए निवेश करके बने रहें। और आई एम श्योर इसमें जो आप लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, आपका फंड HDFC म्यूचुअल फंड, और आप पिछले 30 साल से जो काम कर रहे हैं नवनीत जी, काबिल तारीफ़ है। लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने में काफ़ी कुछ आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।